हेलो एवरीवन। आई थिंक हम लोग बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं। कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बहुत दिन से हम आपके टच में नहीं रहे, लेकिन हम आपको बहुत 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 थैंक यू देना चाहेंगे कि मेरी एब्सेंस में भी आपने अपने कमेंट से और मेरे वीडियोस देख के उनको लाइक करके सब्सक्राइब करके इतना ढेर सारा मुझे प्यार दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब थोड़ा सा हालात अच्छे हो गए हैं, तो हमने सोचा एक बार फिर आपसे जुड़ें और कोशिश करें फिर से कुछ नया करने की जिससे आपका फ़ायदा हो। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जिसमें आप देखोगे, आपने कहावत सुनी होगी कि एक तीर से कई शिकार, दो शिकार। लेकिन आज हम जो भी टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक पे भी बाद में बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आप एक तीर से कम 3 या 4 शिकार कर सकते हो। आप सोच रहे होगे ऐसा क्या सर लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या लेके आए हैं। ये तो सरप्राइज है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर नॉर्मली बच्चों से पूछा जाए कि बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चा कहता है अरे सर रिएक्शन लिखने में, और खास करके जो स्टडी ऑफ कंपाउंड की रिएक्शन है। शायद कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्टडी ऑफ कंपाउंड की जितनी भी मतलब बेसिकली जो भी एसिड्स हैं आपके, उनमें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और इवन आपका जो ऑर्गेनिक में एसिटिक एसिड है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आप एक संग किसी एक, कुछ हम जनरल इक्वेशंस लिखेंगे, आप उन जनरल इक्वेशंस के थ्रू आप देखोगे HCl, H2SO4, HNO3 और एसिटिक एसिड, इन चारों की केमिकल प्रॉपर्टीज आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। तो अब देखो, एक तीर 4 शिकार। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपसे बोला कि हम आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, तो जरा हम कोशिश करते हैं यहां पर, पहले तो हम टॉपिक को लिख दें कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ये तो आपका मेन टॉपिक हो गया। और इस स्टडी ऑफ कंपाउंड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एट अ ग्लांस। एक बार में आप देखोगे कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज कितने आराम से, बस ये है कि कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके बेसिक नॉलेज पर बेस करेंगी। जिनमें से एक पहली चीज ये है कि अभी हम जितनी भी रिएक्शंस लिखेंगे, क्योंकि भाई केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन तो होनी है। जितनी भी हम रिएक्शंस की बात करेंगे, पहली चीज तो आपके जो भी हम प्रोडक्ट्स बताएंगे जर्नल में, उन प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला सही होना चाहिए। आप सोचोगे अरे फॉर्मूला तो सर अक्सर गड़बड़ हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बुक्स, पुरानी बुक्स लो, वैलेंसीज याद करो, उनसे फॉर्मूला फ्रेमिंग सीखो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जितनी भी हम रिएक्शंस लिखेंगे, आपको मालूम होगा कि हम लोग कभी भी कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, कभी भी हम लोग स्केलेटन इक्वेशन नहीं लिखते हैं। आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो फुलफिल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन, भले आपके रिएक्टेंट सही है, भले आपके प्रोडक्ट सही है, आपकी रिएक्शन गलत हो जाएंगी। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग सबसे पहले उन केमिकल, अच्छा बेसिकली हम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ कंपाउंड, तो आप देखोगे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है। इस वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज HCl, HNO3, H2SO4 और इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है देखोगे एसिटिक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज हम एक साथ स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ स्टडी करेंगे, और उससे आपका फायदा क्या होगा कि आपके लिए उस, अब चैप्टर में क्या बचेगा, बस केवल उनकी लैब प्रिपरेशन याद कर लो, यूजेस याद कर लो, जिनमें है उनके यूजेस याद कर लो, और थोड़े बहुत जो
अदर चीजें हैं जैसे ऑब्जर्वेशन हो गए, या वो ज्यादातर ऑब्जर्वेशन हो, इस सारी चीजें आपकी जो बेस्ड क्वेश्चन अभी हम बताएंगे इसमें कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पर अब हम आपसे कहें कि बेटा जरा इन सब के नाम बताओ, आप कहोगे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये तो एसिटिक एसिड है, ये सब में एसिड टर्म आ रहा है। तो इनमें क्या होगा, कुछ एक आधे एक्सेप्शन है, बाकी सारे कंपाउंड्स आप देखोगे एसिड की नॉर्मल प्रॉपर्टीज देंगे। अब अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें आपसे कि बेटा ये बताना जरा कि एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस आप याद करो जिनमें आ रहा हो कि एसिड प्लस कुछ ऐड किया। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बच्चे के दिमाग में आती है वो ये आती है कि सर एक्टिव मेटल्स प्लस एसिड। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी भी हम लोग ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सब डाइल्यूट एसिड की हैं। तो एक्टिव मेटल की एसिड के संग रिएक्शन कराएंगे तो हमको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब यहां पर एक छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है, हमने क्या कहा कि हम इन चारों कंपाउंड को कवर करेंगे। तो आप देखो, जब हम आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ सारे एक एक एग्जाम्पल लेके सारे एसिड को इलस्ट्रेट करेंगे। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर हम जो एक्टिव मेटल लेंगे, भाई मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं, एक्टिव मेटल में आपके दिमाग में आएगा अरे सर एक्टिविटी सीरीज से कोई भी मेटल उठा लेंगे। हमने कहा वेरी गुड, लेकिन कोई भी नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, एक बार हमने अपने कई वीडियो में ये चीज कवर करी है, अगर हम लोग एक्टिविटी सीरीज को लिखना शुरू करें तो हमारी एक्टिविटी सीरीज ये आती है, सॉरी अब आप देखो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई हमसे कि एक सीक्वेंस गलत हो गया, हमने तुरंत रब कर दिया। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि अरे चलो छोड़ो लिख देते हैं, ऐसा नहीं। आपको इसी ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स याद करने, एक बार रिकॉल करा देते हैं हम आपको। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो ये टॉप पर मेटल होता है ये आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और ये जो नीचे होता है ये आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। क्योंकि आप 1 2 3 4 चैप्टर कवर कर रहे हो, तो जरा सा भी कोई बेसिक चीज छूटे ना तो एक्टिव मेटल में ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। हम लोग करेक्शन में देखते हैं बच्चा लिखता है पीबी के संग, बच्चा लिखता है सीयू के संग, रिएक्शन ही नहीं है, काट के तुरंत 0 मिल जाएगा। तो ये एक्टिविटी सीरीज आपने पूरी तैयार कर ली। अब हाईली रिएक्टिव अगर हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में लें तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मेटल है ऊपर ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ये जो है आपके बहुत कमजोर मेटल हैं। भाई रिएक्टिव नहीं है, मेटल में मेन रिएक्टिविटी ही होती है, लीस्ट रिएक्टिव है तो वो कमजोर हो गए। अब आप खुद सोचो नॉर्मल लाइफ में क्या कोई एक कमजोर इंसान ताकतवर इंसान को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं। हमेशा होता है कि एक ताकतवर इंसान ही एक कमजोर इंसान को डिस्प्लेस कर सकता है। हमने यहां से स्टार्ट किया, ये मेटल हाईली रिएक्टिव थे। अब छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं, हमने आपसे कहा बेटा मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के संग करके दिखाओ, आपने कहा CuSO4 + H2। ठीक, अब आप देखो यहां पर अगर हम इस हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ताकतवर या कमजोर किसी भी तरह से, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होगे तो ये कोई एग्जामिनर नहीं सोचेगा कि आपने क्या सोच के लिखा है। अब कमजोर, ताकतवर, रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, किसी भी तरह से आप याद करो। तो वहां पर आप देखो कि एक कॉपर हुआ आपका ये, और हाइड्रोजन हुआ आपका ये। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव यहां होते हैं, जैसे जैसे आते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, मतलब कि ये ताकतवर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और ये कमजोर कमजोर कमजोर। अब देखो आप, अगर हम कहें कि इस रिएक्शन में आप बताओ कि हाइड्रोजन ताकतवर है कि कॉपर, आप कहोगे अरे सर हाइड्रोजन ताकतवर है क्योंकि ऊपर से ताकत या रिएक्टिविटी, जो भी आप सिंपल लैंग्वेज में ताकत ले लो या रिएक्टिविटी ले लो, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। मतलब कि आप देखो कॉपर कमजोर है, हाइड्रोजन ताकतवर है। आपने यहां क्या किया, एक कमजोर से एक ताकतवर को डिस्प्लेस कर दिया। पॉसिबल होगा? आप खुद ही कह रहे हो नहीं।
तो आप देखो, इसीलिए हमने कहा कि ये नहीं कि यहां पे एक्टिव मेटल प्लस एसिड है, आप कोई भी मेटल उठा के लिख दो, ठीक। अब होता क्या है कि यहां पर ये जो 3 मेटल हैं, ये 3 मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। इवन ये जो है नॉर्मल एयर के संग भी रिएक्शन कर देते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो इनको जब हम एसिड के संग रिएक्शन कराएंगे तो बहुत विगरस रिएक्शन होती है, तो हम इन तीनों को छोड़ देंगे। तो तुमने कहा अच्छा सर इन तीनों को छोड़ेंगे, मतलब कि हमारे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इसको तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस कराना है। अब आपने कहा अरे सर देखिए एक रिएक्शन मेरे दिमाग में आ रही है, Pb plus 2HCl gives PbCl2 plus H2। हमने कहा भाई ये रिएक्शन गलत है, आप तो भिड़ गए। आपने कहा गलत कहां है सर, देखिए ना Pb ऊपर है, ताकतवर है, हाइड्रोजन वीक है, नॉर्मली होता है बच्चे के दिमाग में। लेकिन आप ध्यान रखना ये रिएक्शन भी आपकी गलत है, ये रिएक्शन भी आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि Pb के संग मेन ये चीज होती है कि ये एसिड के साथ, चाहे आप HCl ले लो, चाहे आप वो ले लो H2SO4 ले लो, PbCl2 बनाएगा इनसॉल्युबल, PbSO4 बनाएगा इनसॉल्युबल। मतलब कि यहां पर ये क्या करता है, विद एसिड इनसॉल्युबल कोटिंग फॉर्म करता है, कोटिंग, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। तो अब आप ध्यान से देखो कौन कौन से आपके पास मेटल बचे जिनकी आपको इस पहली एसिड की प्रॉपर्टी में जिनको रिएक्ट कराना है। आपने बहुत सोचा, आपने कहा अच्छा सर यहां आ गया मैग्नीशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, हमने कहा सॉरी मैग्नीशियम से लेके आयरन तक, हमने कहा वेरी गुड, क्लैप कर दिया हमने। अब सुनो यहां पर क्या हुआ, जब हम, अब एक चीज तो क्लियर हो गई, हमको यहां पे एज अ रिएक्टेंट एक्टिव मेटल चाहिए और एसिड चाहिए। एक चीज क्लियर, क्या क्लियर हुआ कि भाई हम एक्टिव मेटल में मैग्नीशियम से आयरन तक लेंगे, इसीलिए हमने यहां पर अभी इसको वो नहीं किया है, रब नहीं किया है, ये गलत रिएक्शन है, ये हम हटा देते हैं, इनको आप ध्यान मत रखना। अब आप यहां पर देखो एक्टिविटी सीरीज में हमको क्या करना है, ये नहीं लेने हैं, विग्रस रिएक्शन देते हैं, ये इनसॉल्युबल कोटिंग फॉर्म कर लेता है, इसको नहीं लेना है, और इसके नीचे तो हाइड्रोजन से कमजोर हुए तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये 4 एसिड बचे मैग्नीशियम से लेके आयरन तक, तो पहली चीज क्लियर हो गई। अब आप कहोगे सर आपने कहा इसमें हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, हम तो नहीं मानते, हमको आप प्रूफ करके दिखाइए। हमने कहा चलो हम क्या करते हैं, HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड सबकी रिएक्शन है एक, किसी भी एक, कोई भी आप जो भी मेटल बोल दोगे हम उस मेटल से आपकी रिएक्शन करा देंगे। आपने कहा सर Zn ले लीजिए, हमने कहा चलो। अब आप देखो Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। और ये आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। आपने कहा ठीक है सर HCl में हो गया, चलिए। अब आपने कहा था एक तीर से 4 शिकार करेंगे, हमने कहा ये लो H2SO4, ZnSO4 plus H2, ये भी आपकी H2SO4 की रिएक्शन में है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, डाइल्यूट नेचर में। अब हमने आपसे कहा, आपने कहा अरे सर Zn ले रहे हैं, कुछ और ले लीजिए। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम यहां लेते हैं मैग्नीशियम। अभी इसको क्यों लिया अभी बता रहे हैं, और इसकी रिएक्शन हमने कराई HNO3 के साथ। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। और यहां पर कंडीशन होती क्या है कि हम जो HNO3 लेंगे, ये HNO3 चैप्टर आप मेरा वीडियो देखना, उसमें बहुत डिटेल में है ये चीज। तो यहां पर क्या हुआ, ये हम जो HNO3 लेते हैं ये कोल्ड होता है, वेरी डाइल्यूट होता है और 1%। एक चीज आप ध्यान रखना, नो डाउट कि एसिड की प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी सारे एसिड शो करेंगे, लेकिन हमने कहा था ना कहीं थोड़े थोड़े एक्सेप्शन है। आपको यहां पर याद रखना है कि विद HNO3 ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज विल लिबरेट
हाइड्रोजन गैस। तो आपको बस ये छोटी चीज याद रखनी है। मान लो उन्होंने कहा कि मैग्नीशियम या मैंगनीज की नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्शन दिखाइए, आप ये आराम से लिख दो, बट ये कंडीशन लिख देना जरूर, कोल्ड, वेरी डाइल्यूट, 1%। यहां पर क्योंकि थोड़े बहुत एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, इनमें क्या है, इनमें आप HCl में या H2SO4 में, इन चारों में से कोई मेटल ले लो, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। लेकिन जब आप HNO3 लोगे तो आप ध्यान रखना कि इस HNO3 में, HNO3 चैप्टर में आप देखो बहुत डिटेल में, ये विद रीजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, रीजनिंग वाले जो मेरे वीडियो पढ़े उसमें देखो आप, Mn के संग केवल ये दो ही आपके रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के संग और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। तो विद HNO3 ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये चीज आपको याद रखनी है। ये एसिड की नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है, HNO3 भी देगा, हमने कहा ना ये चारों प्रॉपर्टीज देगा। जहां जहां पर जो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा वो हम आपको याद दिला देंगे, वो प्रॉपर्टी आप वहां ना लिखना। मान लो उन्होंने कहा राइट अ रिएक्शन टू शो एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, आपने कहा अरे यार एसिडिक नेचर में सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्टिव मेटल, नो डाउट सही है, लेकिन आपको करना क्या है, मैग्नीशियम लिखना है, मैंगनीज लिखना है, और HNO3 के संग जो है आपको ये कंडीशन जरूर लगा देनी है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको स्टडी करना हो, आप नाइट्रिक एसिड चैप्टर मेरा देखो, उसके पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी ये चीज हमने दी है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट रीजनिंग हर जगह हमने ये चीज लिखी हुई है, समझाई हुई है। ठीक, तो ये हो गया। अब आप कहोगे सर एसिटिक एसिड तो रह गया। अब हम यहां पर एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं। ये भी हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट में बहुत डिटेल में बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे वीक एसिड होते हैं। अब एसिड है वीक, आप ध्यान देना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जब वीक एसिड लेंगे तो हम, ये भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लें, जिससे कि वो एसिड जो वीक एसिड है उससे वो हाइड्रोजन को आराम से डिस्प्लेस कर दे। तो यहां पर क्या चीज होगी, आपने लिया यहां पर सोडियम, पोटेशियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, कोई भी चीज ले सकते हो, Na लिया, इसकी रिएक्शन कराई। अब देखो एक्टिव मेटल में Na आ गया, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब आपने क्या किया, यहां पर बना दिया CH3COONA+H2। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्शन हमने कहा ना, अनबैलेंस्ड रिएक्शन स्केलेटन इक्वेशन होती है, वो आपको नहीं देनी है। तो आप ये देखो, हम लोगों ने यहां पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम के संग करा दी। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो आपका वीक एसिड था। एसिटिक एसिड यहां पे लिख दें ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हो या आप इससे पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रहे कि एसिटिक एसिड जो है आपका वीक एसिड होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि we will take reactive metal। तो कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स लेंगे। तुमने कहा सर ठीक है, सोडियम के संग हो गया, और हमने कहा चलो सोडियम के संग हो गया, आप ले लो मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम भी देखो ज्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, प्लस CH3COOH gives। अब यहां पर आप ध्यान रखना जब इसका सॉल्ट बनाना, क्योंकि यहां पर होता है आपका CH3COO होल टॉइज Mg प्लस H2, क्योंकि ये तो मोनोवैलेंट, ये तो आपका यूनिवैलेंट है, तो इसने आराम से ये डाईवैलेंट हुआ, तो यहां पर इसकी वैलेंसी 2 लग जाएगी। अब आपको इसको बैलेंस करना, बस आप यहां पर 2 लगा दो। तो अब आप देखो, तो अब यहां पर पहली चीज हमने आपको आपके सामने एज अ प्रूफ रख दी कि एसिड की, डाइल्यूट एसिड की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जो सबसे पहले आपको याद आई, आपने कहा एक्टिव मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हमने क्या किया, आपको उसको HCl के रेफरेंस में,
एक बार जल्दी से रिवाइज करा दें। आपको ध्यान रखना है, जब आप HCl लोगे तो मैग्नीशियम से आयरन तक के कोई भी मेटल ले सकते हो, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। जब H2SO4 लोगे, मैग्नीशियम से आयरन तक कोई मेटल लोगे, आपकी रिएक्शन सही होगी। लेकिन जब हम HNO3 लेंगे तो आप देखोगे मैग्नीशियम और मैंगनीज की संग ही केवल ये हाइड्रोजन गैस यानी कि इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। जब हम एसिटिक एसिड लेंगे तो वहां पे हम थोड़े से हाईली रिएक्टिव वाले मेटल ले लेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई एसिड की। हमने कहा जब तक हम इसको रब कर रहे हैं, जरा तब तक आप याद करके रखो कि दूसरी एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आपने बहुत सोचा, हमने कहा कि चलो ऐसे सोचो कि ऐसा कोई रिएक्शन याद करो जिसमें एसिड आता हो। आपने कहा मतलब जिसमें कुछ ऐसे आ जाए कि एसिड प्लस बेस ऐसे करके। अरे आपने कहा हाँ सर ये तो न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। हमने कहा वेरी गुड। अब देखो 4 चैप्टर एक संग कवर होंगे, आपका HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक एसिड। हम लोग अब सेकेंड प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, जिस सेकेंड प्रॉपर्टी में आपने कहा कि सर एसिड, अब देखो चारों चैप्टर में एसिड टर्म लगा हुआ है तो ये एसिड की प्रॉपर्टी हो गई, प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन आपकी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर आपने देखा होगा कि जो बेस होते हैं वो हमारे कुछ सॉल्युबल बेस होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल बेस होते हैं। अब दिमाग में आएगा अरे यार किसके संग रिएक्शन लिखें, किसके संग ना लिखें। ठीक, अब हम आपको बारी बारी से ये चीज बताएंगे कि इस बेस में जो 2 तरह के बेस आएंगे, एक तो आपके सॉल्युबल बेस होंगे। अभी जब हम लोग चारों रिएक्शन लिखेंगे तो हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बेस सबके नीचे बता देंगे। इनसॉल्युबल बेस तो हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन में नाम थोड़ा डिफरेंट होता है। एसिड बेस सॉल्ट के वीडियो मेरे पड़ा हुआ है कि इन दोनों के नाम में हम क्या क्या लिखते हैं। तो इन दोनों में जब हम बेस लेंगे, सॉल्युबल बेस लेंगे, एक इनसॉल्युबल बेस लेंगे, उनकी एसिड के संग रिएक्शन कराएंगे। पहले हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं, इस रिएक्शन को सेटिस्फाई कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्युबल बेस। ठीक, हमने यहां पर लिया NaOH। अब देखो प्लस HCl। अब आपको मालूम है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो कि डबल डिकम्पोजिशन होती है। आयंस और रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज कर दो। Na के संग Cl ले लो, H और OH ले लो, आपका H2O बन गया। तो ये हो गया NaOH प्लस HCl। आपने कहा हाँ सर ये, अब देखो ये यहां पर हम लोग ले रहे हैं कि इस रिएक्शन को सॉल्युबल बेस के संग। जब आप ये वाले सारे एसिड लोगे आप देखोगे ज्यादातर रिएक्शन आपकी सॉल्युबल बेस के संग रखी। ये हम यहां पर इसलिए बता रहे हैं रेफरेंस के लिए, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में कवर है ये। अब हम सेकेंड लेते हैं। आपने कहा सर H2SO4 के संग, हमने कहा चलो NaOH ले लो, इसकी H2SO4 के संग रिएक्शन करा दो, Na2SO4 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, इसको बैलेंस कर दो, काम खत्म। अब आपने कहा सर HNO3 और एसिटिक एसिड रह गया, हमने कहा चलो। अच्छा यहां पर हमने कहा थर्ड में, ठीक, आपने ले लिया NaOH। अभी हम एक सॉल्युबल बेस, यहां पे KOH ले सकते हो, NH4OH ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, प्लस HNO3 हमारा क्या बन गया NaNO3 प्लस H2O। अब देखो HCl चैप्टर में भी कवर, H2SO4 में कवर, HNO3 में कवर। अब हम चौथा लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जिन प्रॉपर्टीज में चारों एसिड कवर हो रहे हैं वो हम यहां लिखेंगे, जिनमें जो नहीं कवर हो रहा वो हम आपको बता देंगे, वो अलावा आप एज ए एक्सेप्शन वहां पर छोड़ देना। अब यहां पर क्या हुआ कि फोर्थ हम, आपने कहा सर एसिटिक एसिड के संग, हमने कहा चलो CH3COOH प्लस NaOH। अब देखो ये प्लस ये माइनस, H और OH मिलके वाटर बना लेंगे, बाकी क्या बचा CH3COONA। तो ये बात हो गई हमारी सॉल्युबल बेस के संग। अब अगर आपको इनसॉल्युबल बेस लेने हैं तो आप कुछ ना करो, आप देखो CuO प्लस HCl gives CuCl2 प्लस H2O।
CuO प्लस H2SO4, कोई भी आप ले लो, CuSO4 प्लस H2O, आपने लिया यहां पे PbO, चेंज कर देते हैं, प्लस HNO3 गिव्स PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। मतलब n नंबर ऑफ इक्वेशंस आप लिख सकते हो। आपने कहा सर यहां पर हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बेस दोनों को हम लेंगे और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी HCl, H2SO4, HNO3 और NaOH सबके संग रिएक्शन करा देंगे और अपनी इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर देंगे कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये एक छोटा सा फंडा आपका हो गया। टोटल 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख ली, एसिड प्लस एक्टिव मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दूसरी देख ली, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, जिसमें हमने आपको एज अ प्रूफ सारा बता दिया कि बेस आप सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों लेकर सारे एसिड की रिएक्शन करा सकते हो। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी, अब हमने कहा और सोचो भाई, जब तक हमने तो कहा कि जब तक हम रब कर रहे हैं तब तक आप सोचो जरा। अब आप सोच रहे हो, हमने कहा हाँ कुछ याद आया, हमने कहा चलो अच्छा ऐसे कोई कंपाउंड लो जिसमें एसिड डालने पर CO2, अरे आपने कहा, जैसे हमने कहा CO2, आपने कहा अरे सर मेटालिक कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, एसिड के संग रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट वाटर CO2 बनेगा। अब देखो इस जर्नल रिएक्शन को भी हम लोग सब में कैसे सेटिस्फाई करेंगे। हम लोगों ने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में लिया कि एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट ऑब्लिक बाई कार्बोनेट। मतलब देखो भाई रिएक्शन तो आपको ही वो करनी है, हम केवल एक तरीका बता रहे हैं, जहां जहां एक्सेप्शन है वो याद रखना, बाकी एसिड की सारी प्रॉपर्टीज इन चारों एसिड में फुलफिल करा देना, आपकी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। स्टडी ऑफ कंपाउंड का समझ लो 40% आपने निपटा दिया सब कुछ। गिव्स सॉल्ट प्लस, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहां पर रिएक्शन लिखने में, तो रिएक्शन को हमने आपको बता दिया कि आप सिंपल इक्वेशन याद करो, जर्नल इक्वेशन याद करो, उनमें फिल करते जाओ, जो एसिड पढ़ो उस एसिड को फिल करो, कार्बोनेट लिखो या बाई कार्बोनेट लिखो, अभी और बाकी देखेंगे, सल्फाइड कुछ भी लो, सॉल्ट वाटर CO2 बना दो, इक्वेशन बैलेंस कर दो, काम खत्म। चारों चैप्टर आपके एक संग खत्म। अब हमने कहा बेटा चलो पहला एसिड हम लोगों ने HCl पढ़ा, यहां ले लिया हम लोगों ने Na2CO3 गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2, और ये लो। अब आप देख लो इक्वेशन पूरी कंप्लीट हो गई। सिंपल सा, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने इसमें सबको रख कर सेटिस्फाई करा दिया। अब आपने कहा सर H2SO4, हमने कहा ले लो, H2SO4 प्लस Na2CO3 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें आप, जैसे हमने बोला ना कि एक तीर से 4 या 5 शिकार, वैसे कर सकते हो। छोटे छोटे वीडियो अब हम उन्हीं, क्योंकि चैप्टर हमने सारे कवर कर दिए। अच्छा हाँ, एक चीज हम बताना भूल गए आपको कि आपने जो हमें प्यार दिया है उसकी वजह से मेरे चैनल में सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है। तो जब आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक सुपर थैंक्स दे देना। H2SO4 प्लस Na2CO3, तो ये लगा दिया हम लोगों ने। अब यहां पर क्या हुआ, अब आपने कहा कि सर ठीक है HNO3, हमने कहा ये भी ले लो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में कोई भी कार्बोनेट के संग, बाई कार्बोनेट के संग आप यहां पे सीधे सीधे बना दो NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2, सॉरी NaNO3, और ये बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगा दो, ये लो। अब आपने कहा अरे सर एसिटिक एसिड, हमने कहा रुक जाओ, जल्दी नहीं करते हैं, आराम से आते हैं। CH3COOH प्लस Na2CO3 गिव्स CH3COO, बस एसिटिक एसिड में ध्यान रखना सोडियम एसीटेट बनता है, CH3COONA H2O प्लस CO2। ऐसे ही आप सिमिलरली क्या कर सकते हो, बाई कार्बोनेट के संग भी इन रिएक्शन को, क्योंकि भैया हमने देखो लिखा है मेटालिक कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट। अब यहां पर आपने कहा सर बाई कार्बोनेट के संग, हमने कहा चलो NaHCO3 प्लस HCl
gives NaCl plus H2O plus CO2। देखो सारी रिएक्शन सारे कंडीशन यहां पे रख के सेटिस्फाई हो रही हैं। हमने कहा आपने कहा सर NaHCO3 और इसकी रिएक्शन हमको H2SO4 से करानी है। हमने किसी के संग भी करा दो, सेम रिएक्शन जो है आपका हो जाएगा यहां पर प्लस CO2। हाँ ठीक। अब देखो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, बस इक्वेशन को बैलेंस कर दो। इसी तरह से आप एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रख के देखना, और अगर थोड़ा लगे कंफ्यूजन बुक से टैली करना, सारी रिएक्शन दे रखी हैं और जो आपके सिलेबस में है। तो ये हो गई हम लोगों की तीसरी प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एसिड जो है वो मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के संग, अभी हम बताएंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं, रिएक्शन करके क्या करते हैं, सॉल्ट, वाटर और CO2 देते हैं। सिमिलर आप लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टी में एक चीज देखी होगी कि जब हम लोग मेटालिक सल्फाइट, आपको ध्यान रखना है ITE, हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, मेटालिक सल्फाइट या बाइसल्फाइट लेंगे तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोगों का क्या हो गया कि मेटालिक सल्फाइट, अब ध्यान देना आप PHITE, इसीलिए हम अलग अलग लिख दे रहे हैं, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि आइड और एट में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड सल्फाइट है तो SO2 देगा। यहां पे ये सल्फाइट और बाइसल्फाइट ये दोनों के संग देता है, सल्फाइट और बाइसल्फाइट के संग। तो अब सिमिलर बता तो रहे, इतनी सारी इक्वेशन आप पहुंच चुके हो कि अब आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप एक एक दो दो इक्वेशन याद कर लो कॉन्फिडेंस के साथ, जो है आप आराम से इक्वेशन सारी लिख सकते हो। अब देख लो, ठीक। अब आपने कहा H2SO4 के संग, हमने कहा अब तुम इतना परफेक्ट हो गए हो कि अब हम एक ही रिएक्शन लिखेंगे, बाकी हम आपसे कह देंगे कि बेटा लिख लो, आप बड़े आराम से लिख लोगे। क्यों? क्योंकि आपके ये बेसिक फंडे क्लियर हो गए हैं कि जितनी भी एसिड की प्रॉपर्टीज हैं वो इन चारों एसिड में हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब आपने कहा सर Na2SO3 प्लस HNO3, हमने कहा वेरी गुड, तो NaNO3 प्लस SO2 प्लस H2O, यहां पे आप कर दो 2 और यहां कर दो 2। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इनकी रिएक्शन एसिटिक एसिड के संग भी करा सकते हो। आपने लिया Na2SO3 प्लस CH3COOH गिव्स, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा CH3COONA प्लस SO2 प्लस H2O, और ये आपने बैलेंस किया, ये कर दिया और यहां पर ये कर दिया। अब आप देख लो, तो यहां आपने क्या देखा कि हम क्या करेंगे, HCl लेंगे, H2SO4 लेंगे, HNO3 लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, सल्फाइट ले लें या बाइसल्फाइट ले लें, NaHSO4 जैसे आपने कार्बोनेट में किया था बाइकार्बोनेट में, वैसे यहाँ पे आप NaHSO3 ले लो, HCl ले लो, इक्वेशन, बट इक्वेशन शुड बी कंप्लीटली बैलेंस्ड, पूरी बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं कि पांचवी प्रॉपर्टी में अभी हम लोगों ने आइट लिया, और सल्फेट तो आपको मालूम है एसिड बेस सॉल्ट में भी हमने बताया, और हर वीडियो में मेरे जितने भी एसिड वाले चैप्टर हमने बार बार मेंशन किया कि सल्फेट जो है वो एसिड के संग रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अब हमारा तो केवल क्या बचा, सल्फाइट और आइड यानी कि सल्फाइड। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग लेकर चलते हैं, जिसमें आप देखोगे कि आपने लिया मेटालिक सल्फाइड, यहां पे एक वो है, आप ध्यान रखना, अभी हम बता रहे हैं, प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2S, सॉल्ट प्लस H2S। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप एसिड जो है HCl ले लोगे, H2SO4 ले लोगे, इवन आप एसिटिक एसिड ले लोगे, बट यहां पर
आप नाइट्रिक एसिड मत लेना, क्योंकि वो सल्फर और उन सबको ऑक्सीडाइज करके जो है अलग अलग कर देता है। SO2 के अलावा SO2 भी बनती है, वहां पे NO2 भी बनती है, तो वो इस जनरल रिएक्शन को फुलफिल नहीं करता। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि थोड़े बहुत एक्सेप्शन जहां पे है वो आप याद रखना। अब क्या हुआ, आपने लिया ZnS प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2S। फिर आपने क्या किया, ZnS प्लस H2SO4। हमने कहा ना बस 2-4 इक्वेशन याद करो, सारी अपने आप लिख लोगे H2S। उसके बाद हमने कहा HCl हो गया, H2SO4 और HNO3 हमको लेना नहीं है। अब जरा एसिटिक एसिड में आ जाते हैं हम लोग, ZnS प्लस, मतलब आप यहां पर कोई भी वो ले सकते हो एसिटिक एसिड, मतलब सल्फाइड ले सकते हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। CH3COO होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, प्लस H2S। ये लो सारी चीजें जो है हमने आपको बता दी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा या आ क्या रहा है, आपने कहा सर इक्वेशन तो लिख ली, हम लोगों ने देख लिया कि हम स्टडी ऑफ कंपाउंड के इन चारों चैप्टर को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिटिक एसिड को इस केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम चारों कंपाउंड को एक संग पढ़ सकते हैं। क्या सर इसमें कुछ बेस्ड और क्वेश्चन आएंगे? हमने कहा वेरी गुड, है ना। अब देखो यहां पर एक तो हम लोगों ने देख लिया, मतलब ये जो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ली है, इन पर अगर हम लोग बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला तो जो अभी हमने आपको बताया वो था गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकेंड चीज क्या हो गई आपकी, आप देखोगे कि हर एक में हमने लिया और वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है, एक्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन। नेम द गैस इवॉल्व, आराम से आपका क्वेश्चन निकल आएगा। अब देखो 5 चैप्टर, 1 2 3 4 चैप्टर। अब नेम द गैस इवॉल्व में एक ना एक स्टडी ऑफ कंपाउंड से जो गैस इवॉल्व होती है वो जरूर पूछी जाती है। वो लैब प्रिपरेशन से भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी से भी हो सकती है। तो आप आराम से उस जनरल इक्वेशन याद है, उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। जब एसिड प्लस एक्टिव मेटल लोगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लोगे CO2, सल्फाइड बाइसल्फाइड लोगे SO2, सल्फाइड लोगे H2S गैस। तीसरी चीज जो तीसरा जो क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है वो आता है इनका ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पर तो हमने एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाया है जिनमें हमने सारे ऑब्जर्वेशन बुक के कवर किए हैं, वहां भी देखना हमने इस चीज को बताया है। आप देखोगे जितनी भी हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, CO2 इवॉल्व हुई थी, SO2 इवॉल्व हुई थी और H2S इवॉल्व हुई थी, जब हमने इन चारों में से कोई भी एसिड लिया था और एसिड की प्रॉपर्टी से इसको सेटिस्फाई कराया था। आपको ध्यान रखना है कि इन चारों में से, चारों को नहीं लेते हैं, इन तीनों में आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो होता है ब्रिस्क एफर्वेसेंस, और दिस H2S is characterized by rotten egg smell। ये हम ऑब्जर्वेशन में सारे चैप्टर्स में ये कवर कर चुके हैं, आप एक बार उसको रिवाइज करके देख लेना। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि ये जितनी भी कलरलेस गैसेस हैं और उनमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रहा है। अब मान लो उन्होंने कहा कि HCl इज एडेड टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपने लिख दिया ब्रिस्क एफर्वेसेंस, तो क्या ये डाउट नहीं आएगा कि ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस CO2 की है, SO2 की है कि H2 की है? हमको तो नहीं मालूम। तो आप यहां क्या करना, ब्रिस्क एफर्वेसेंस इन तीनों में फॉलोड बाय आ केमिकल टेस्ट। जो आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पीछे गैसेस में टेस्ट दे रखे हैं वो टेस्ट जरूर लिख देना, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ब्रिस्क एफर्वेसेंस में थोड़ा डाउट होता है कि बच्चे ने क्या सोच के लिखा है, तो यहां पे आपको मान लो CO2 करना है, आपने लिखा ब्रिस्क एफर्वेसेंस इवॉल्व, brisk effervescence of a gas evolved that turns lime water milky but does not affect K2Cr2O7 सिंपल सा, या KMnO4 solution। SO2 में K2Cr2O7 ऑरेंज टू ग्रीन, KMnO4 पिंक टू कलरलेस। ये आपने लिख दिया तो ये इनके टेस्ट हो गए। आपने हाइड्रोजन का टेस्ट लिया, बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम या बर्न्स विद पॉप साउंड।
हाइड्रोजन का टेस्ट हो गया, लेकिन ब्रिस्क एफर्वेसेंस लिखने के बाद आपको टेस्ट लिखना है। तो उम्मीद है फायदा हुआ होगा। इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। अब कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम आपको कहीं ना कहीं से देते रहे, जिससे आप वही काम करो, क्या, एक तीर से 4 या 5 शिकार। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसी टाइप के कुछ फैक्ट्स लेके आपके सामने आएंगे। लेकिन आप अपना प्यार जैसे मेरे एब्सेंस में इतने दिन दिए हो, अपना प्यार देते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों को बताओ कि हाँ भाई फायदा हो रहा है, देखो। और नो डाउट भूलना मत, सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।